क्या डिग्री होना ही समझदार होने की पहचान है या समझदारी किताबों से कहीं आगे की चीज है। एक डॉक्टर मरीज का दर्द न समझे और एक किसान सबका दुख बांट ले तो समझदारी किसमें है। पढ़ा लिखा होना आसान है पर समझदार बनना वो तो जीवन की असली परीक्षा है। हमारे समाज में अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वह अवश्य ही समझदार होगा, लेकिन क्या वास्तव में पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दोनों एक ही बात है या दोनों अलग अलग बातें हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन दोनों में गहरा अंतर है। पढ़ाई और समझदारी का संबंध ज्ञान और बुद्धिमत्ता से है, लेकिन दोनों के आधार और प्रभाव भिन्न होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ा लिखा होने और समझदार होने के बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धम्म देशना चैनल में। दोस्तों, पढ़ा लिखा होना औपचारिक शिक्षा और किताबी ज्ञान से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करता है और प्रमाण पत्र हासिल करता है तो उसे पढ़ा लिखा माना जाता है। पढ़े लिखे व्यक्ति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास प्राप्त की गई शिक्षा का प्रमाण पत्र होता है, जैसे मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास किताबी और सैद्धांतिक ज्ञान का भंडार होता है। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भाषा, इतिहास, गणित और विज्ञान का ज्ञान होता है। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास नौकरी या व्यवसाय करने के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है। उदाहरण के लिए किसी अस्पताल के डॉक्टर, किसी अनुसंधान के इंजीनियर, किसी विद्यालय के शिक्षक, किसी बैंक के मैनेजर या किसी सरकारी संस्था के कर्मचारी, ये सभी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि समझदार होने का क्या अर्थ है। समझदारी एक मानसिक गुण है जो जीवन के अनुभवों और तर्क शक्ति, जिसे आजकल हम लॉजिक कहते हैं, और दिमाग से उत्पन्न होती है। ये किसी किताबी शिक्षा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की सोचने, समझने की क्षमता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, वैसे ही समझदार व्यक्ति की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। समझदार व्यक्ति के पास तर्कसंगत और व्यवहारिक सोच होती है। समझदार व्यक्ति के पास अनुभव और आत्मनिरीक्षण से सीखा गया ज्ञान होता है। समझदार व्यक्ति के पास परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होती है। समझदार व्यक्ति के पास भावनात्मक संतुलन और दूसरों की भावनाओं को समझने की योग्यता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो खेत में काम करने वाला किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गांव का मुखिया, इलाज करने वाला हकीम, मकान बनाने वाला मिस्त्री, इन लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन इनके पास इतना अनुभव है और इतना आत्मनिरीक्षण है कि इन्हें किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हमने जाना कि पढ़े लिखे व्यक्ति और समझदार व्यक्ति कौन हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। आइए अब हम पढ़े लिखे व्यक्ति और समझदार व्यक्ति का उदाहरणों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं दोस्तों। एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो लाखों का वेतन पाता हो वह पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर वही व्यक्ति घर आए मेहमान को एक गिलास पानी के लिए ना पूछे और अपने से बड़ों को बैठने के लिए ना पूछे तो उसे समझदार नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह पढ़ा लिखा ना समझ कहलाता है।
वहीं एक अनपढ़ मजदूर जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है और घर आए मेहमान को अच्छे से बिठाता है, घर में जो कुछ है प्रेम से खिलाता पिलाता है, तो दोस्तों वही व्यक्ति समझदार कहलाता है। उदाहरण नंबर 2, एक डॉक्टर जिसने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और हजारों रुपए की फीस भी लेता हो, लेकिन अगर वही डॉक्टर मरीज के दर्द को ना समझते हुए केवल किताबी ज्ञान के आधार पर इलाज करे, तो वह डॉक्टर समझदार नहीं कहलाता, बल्कि उसे बेकार डॉक्टर कहते हैं। वहीं गांव का एक वैद्य जिसने पारंपरिक ज्ञान से चिकित्सा सीखी है, वह मरीज की मनोदशा और दर्द को अधिक अच्छे से समझते हुए अनुभव के आधार पर उसका इलाज करता है, तो लोग उसे समझदार वैद्य कहते हैं। उदाहरण नंबर 3, एक शिक्षित व्यक्ति जिसने एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री प्राप्त की हो, लेकिन यदि उसे गांव की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना नहीं आता, तो उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। वहीं एक गांव का मुखिया जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपनी गांव की समस्याओं को समाधान बुद्धिमत्ता और अनुभव के आधार पर करता है, वह कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखता है और अपने समुदाय का नेतृत्व भी करता है। उदाहरण नंबर 4 दोस्तों, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा बेटा जो मोटी सैलरी पाता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ ऐश के साथ जीवन बिताते हुए अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखता है, तो दोस्तों उसे हम पढ़ा लिखा ना समझ कहेंगे, पढ़ा लिखा बेवकूफ कहेंगे। वहीं एक बेटा दिहाड़ी मजदूरी कमाकर अपने बीवी बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा भी करता है, तो दोस्तों हर हाल में दिहाड़ी मजदूर वाला व्यक्ति ज़्यादा समझदार और ज़्यादा लायक है। उदाहरण नंबर 5, भारतीय सेना का एक सिपाही जो आदिवासी क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए अनपढ़ और भोले भाले आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप देखता रहे और कहे कि वे अनपढ़ गंवार इसी लायक हैं, तो वह सिपाही पढ़ा लिखा है लेकिन समझदार किसी भी नजरिए से नहीं है। वहीं यदि वही सिपाही ड्यूटी के बाद आदिवासियों के पास जाकर उन्हें उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में बताते हुए सही और गलत के फर्क को बताए, तो उस सिपाही को निश्चित तौर पर 100% समझदार कहा जा सकता है। दोस्तों शिक्षित व्यक्ति में यदि प्रेम का भाव ना हो तो वो समझदार नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में यदि न्याय का भाव ना हो तो वो समझदार नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में यदि दया का भाव ना हो तो वो समझदार नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में यदि सहायता का भाव ना हो तो वो समझदार नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में यदि समानता का भाव ना हो तो वो समझदार नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में यदि भाईचारे का भाव ना हो तो भी वो व्यक्ति समझदार नहीं है। तो वह व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी, जो जिन व्यक्तियों में ये गुण ना हो, वे व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी पशु के समान है, जानवरों के समान है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, बल्कि पढ़ाई और समझदारी दोनों ही, पढ़ाई और समझदारी दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन केवल पढ़ाई से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और केवल समझदारी से शैक्षिक योग्यता की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। एक सफल और संतुलित जीवन के लिए दोनों गुणों का होना आवश्यक है। जैसे नेता को न केवल पढ़ा लिखा होना चाहिए बल्कि समझदार भी होना चाहिए, ताकि वह जनता की समस्याओं को समझ सके और समस्याओं को सुलझाने के लिए सही समय पर सही निर्णय ले सके।
दोस्तों, समाज में सफलता के लिए पढ़ाई और समझदारी दोनों का संतुलन महत्वपूर्ण है। पढ़ाई हमें ज्ञान प्रदान करती है, जबकि समझदारी उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाती है। पढ़ाई से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है, जबकि समझदारी से व्यवहारिक और सामाजिक विकास होता है। दोनों का संतुलन सच्ची बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दोस्तों, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार हो ये जरूरी नहीं, और अनपढ़ व्यक्ति नासमझ हो ये भी जरूरी नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति इंसानों की बात करता है और समझदार व्यक्ति इंसानियत की बात करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, समझदार व्यक्ति सम्मान देना चाहता है। इसलिए दोस्तों, समझदार बने, बड़ों को इज्जत दें और छोटों को प्यार दें। अगर हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने से छोटों को इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नई सीख के साथ, किसी नई धम्म देशना के साथ। नमस्कार।